Hello, good morning students. Welcome to the Sun Public School online classes. Today we going to read about our Sanskrit book of class 8, uh, chapter chapter 6, ग्रह शून्य सुताम बिना। पुत्री के बिना जो घर है वह सुना होता है। इस चैप्टर का हमने पार्ट फर्स्ट रीड कर लिया था। अब हम इसका सेकेंड पार्ट रीड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने एक पुत्री के बारे में पढ़ा है कि किस तरह से एक जो लेडीज़ है वह अपना गर्भ यानी कि गर्भस्थ शिशु का लिंग परीक्षण करवा रही है। तो आइए हम इसके आगे पढ़ते हैं। शालिनी कहती है, भ्राता त्वं किं ज्ञातुम इच्छसि तस्या कुक्षि पुत्र अस्ति पुत्री वा किमर्थम षण्मास्थान्तनं सर्व स्पष्ट भविष्यन्ति समयात् पूर्वम किमर्थ अयम अयास। शालिनी कहती है, भाई क्या तुम जानते हो, तुम क्या जानना चाहते हो, उसके गर्भ में पुत्री है या पुत्री, यही जानना चाहते हो ना। इसलिए 6 मास के बाद सब कुछ अपने ही आप स्पष्ट हो जाएगा। समय से पहले आप इसके लिए गर्भ में स्थित लिंग की जांच करवाने का प्रयास कर रहे हैं, अर्थात आप क्यों लिंग परीक्षण करवाना चाहते हैं। तो राकेश कहता है, भगिनी त्वं तु जानसि एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्तव्य अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकस्ति तर्हि कि बहन तुम तो जानती हो हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में है, इस समय एक पुत्र की आवश्यकता है, इसलिए मैं लिंग परीक्षण करवाना चाहता हूँ। तो शालिनी कहती है, तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या तीव्रस्वरे हत्याया पाप कर्तुम प्रवर्तो अस्ति त्वम। तो शालिनी कहती है, तो यदि गर्भ में लड़की है तो क्या वह मारने योग्य है। तेज आवाज में वह बोलती है, तुम हत्या का पाप करने में लगे हुए हो, प्रवृत्त हो। राकेश कहता है, न हत्या तुम नहीं, हत्या तो नहीं। तो फिर शालिनी कहती है, तर्हि किमर्थि निर्घ्नं कृत्यमिदं सर्वथा विस्मृत्य अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्रयोः विभेदं च कृतवान्। सः सर्वदेवं मनुस्मृते पंक्तिमियाम् उद्धरति स्म आत्मा वे जायते पुत्र पुत्राण दुहिता समा त्वमपि साय प्रातः देव स्तुतिं करोषि किमर्थ सृष्टे उत्पादिन्या शक्त्या तिरस्कारं करोषि तव मानसि यति कुत्सिता वृत्ति आगता इदं चिन्तयित्वे अहं कुंठितास्मि तव शिक्षा वृथा। तो शालिनी कहती हैं कि फिर यह क्या है, यह बहुत ही घृणित कार्य है। लगता है तुम भूल गए हो, हमारे पिता ने भी लड़की और लड़के में भेद नहीं किया है। वह हमेशा ही मनुस्मृति को यह पंक्ति दोहराते रहते हैं, आत्मा ही पुत्र होता है और पुत्र के समान ही पुत्री है। तुम भी सुबह शाम देवी की स्तुति करते हो, क्या तुम सृष्टि का उत्पादन करने वाली शक्ति का तिरस्कार करते हो। तुम्हारे मन में इतनी गंदी सोच विचार आई, यह सोचकर मैं दुखी हूँ, तुम्हारी शिक्षा व्यर्थ है। तो राकेश कहता है, भागिनी वीरम अहम स्वारापराधम स्वीकरोमि लज्जिताश्मि अद्य प्रवृत्ति कदापि गृहर्तिमिदं कार्य स्वप्ने अपि न चिन्तयिष्यामि यथैव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहमय अधिकारिणी अस्ति तथैव आगन्तुं शिशु अपि स्नेहाधिकारी भविष्यन्ति पुत्र भवतु पुत्र वा अहम स्वगृहीत चिंतनं प्रति पश्चात्ताप मग्न अस्मि अहम कथम विस्मृत यत्र नाजसु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्रेता न पूज्यते सर्वास्था त्राफला क्रिया अथवा पितुदर्श गुणा मातेति त्वया सन्मार्ग प्रदर्शित भगिनी कनिष्ठा अपि त्वं मम गुरुसे। तो राकेश कहता है, बहन ठहरो, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ, बहुत लज्जित हूँ। आज से मैं कभी भी इस निंदित कार्य के विषय में अपने सपने में भी नहीं सोचूंगा। जिस प्रकार अंबिका मेरे हृदय से स्नेह के अधिकारी है, वैसे ही आने वाला शिशु, फिर चाहे वह लड़का हो या
लड़की स्नेह का अधिकारी होगा। मैं अपने घृणित सोच के प्रति पश्चाताप में मग्न हूँ। मैं कैसे भूल गया, जहाँ नारियों को पूजा जाता है वहीं देवता निवास करते हैं। यहाँ इनको नहीं पूजा जाता है, वहाँ सभी क्रियाएं अफल बिना फल देने वाली होती है, अथवा माता पिता के 10 गुण श्रेष्ठ होती हैं। तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया। तुम छोटी हो फिर भी मेरी गुरु के समान हो, यानी कि तुमने मुझे यह सिखाया है। अब शालिनी कहती है, अलम पश्चातापेन तव वंश अंधकार अपगत प्रसन्नताया विषयो अयम भ्रातजय आगच्छ सर्वा चिंता त्यजत आगन्तुम। और शिशि स्वागतायां च सन्नद्धा भव भ्रात त्वमपि प्रतिज्ञा कुरु कन्याया रक्षणे। तस्या पाठे दत्तचित्त स्थास्यि पुत्री रक्ष पुत्री पाठ्य इति सर्वकारस्य घोषणये तदेव सार्थिका भविष्यति यदां वयं सर्वे मिलित्वा चिंतनमिदं यथार्थ रूपम करिष्यामि। और कहती है, पश्चाताप मत करो, तुम्हारे मन में अंधकार चला गया यानी नष्ट हो गया, यह प्रसन्नता की बात है। भाभी आओ, सभी चिंताओं को त्याग कर आने वाले शिशु के स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ। भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो, लड़कियों की रक्षा करने और पढ़ाने के लिए दृढ़ निश्चय ही रहोगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार की ये घोषणा तभी सार्थक होगी जब हम सभी मिलकर इस चिंतन को यथार्थ रूप में करेंगे। तो अब कहते हैं, या गार्गी चिंतये नृपनये पांचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम विज्ञानांगणे कल्पना इंद्रोद्योगपते च खेल जगति ख्यातिभित सायन सेयम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वे सदोत्साहताम। यानी वेद के चिंतन में गार्गी राजा विक्रम के न्याय में राजा को बताने वाली पुतलियाँ, शत्रु को पराजित करने वाली लक्ष्मीबाई, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना चावला, उद्योग के मार्ग में इंदिरा और खेल जगत में प्रसिद्ध प्राप्त साइना ने, इन सभी स्त्रियों ने समस्त दिशाओं में समक्ष हैं। सबके द्वारा उनको लड़कियों को प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसमें हमने यह सीखा कि किस तरह से समाज में हमें बेटी का सम्मान करना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए और लड़के और लड़कियों में हमें भेद नहीं रखना चाहिए। और जिस तरह से हम लड़कों को शिक्षा प्रदान करते हैं वैसे ही हमें पुत्री को या लड़की को भी शिक्षा देनी चाहिए, यानी कि लड़के और लड़की में कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। और समाज में भी हमें समाज में यही समझाना चाहिए, समाज के लोगों को बताना चाहिए और समझाना चाहिए कि लड़का और लड़की समान होनी चाहिए, यानी कि पुत्री के बिना घर बिल्कुल सूना होता है। तो यह चैप्टर आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। थैंक यू।